पावन गंगा तट पर शांति और वैराग्य का वातावरण था। गंगा की निर्मल धारा बहते हुए मानो नारायण नाम का उच्चारण कर रही हो। उसी दिव्य तट पर एक महान घटना घटी जिसने संसार को भक्ति का अमूल्य संदेश दिया। श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र और धर्मनिष्ठ राजा थे। एक दिन उनसे अनजाने में एक भूल हो गई, जिसके कारण अरशी श्रृंगी ने उन्हें श्राप दिया कि 7 दिन में तक्षक नाग से उनकी मृत्यु होगी। यह सुनकर राजा भयभीत नहीं हुए। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और निश्चय किया कि शेष जीवन प्रभु स्मरण में बिताएंगे। राजा परीक्षित गंगा तट पर आए और वहां अर्षि मुनियों की सभा सजाई। तभी वहां ब्रह्मज्ञानी महर्षि सुखदेव जी पधारे। उनके तेज और शांति से समस्त वातावरण पवित्र हो गया। राजा ने विनम्र होकर निवेदन किया, महाराज, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाए। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ की। उन्होंने बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति भगवान नारायण से हुई। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। भागवत कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। मथुरा के कारागार में अर्धरात्रि को भगवान का प्राकट्य हुआ। वसुदेव उन्हें गोकुल ले गए, जहां नंद यशोदा के घर आनंद छा गया। बालकृष्ण की लीलाओं ने सभी को मोह लिया। माखन चोरी, कालिया नागदमन और गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान ने प्रेम और विनम्रता का संदेश दिया। शुकदेव जी ने समझाया कि गोवर्धन लीला अहंकार के विनाश की कथा है। रासलीला आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, न कि सांसारिक आकर्षण का। श्री कृष्ण ने गोपियों को सिखाया कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। कथा आगे बढ़ी। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया और द्वारका की स्थापना की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 7वें दिन तक्षक नाग आया। राजा परीक्षित पूर्ण शांति में थे। उन्होंने श्रीहरि का स्मरण करते हुए शरीर त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्त हुए। गंगा तट पर उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने इस दिव्य दृश्य को नमन किया। सुखदेव जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, कलियुग में भगवान का नाम और भागवत कथा ही मोक्ष का सरल मार्ग है। आज भी गंगा तट पर जब भागवत कथा होती है, तो वही दिव्य भाव पुनः जाग उठता है। ये कथा सिखाती है कि भक्ति, विनम्रता और प्रभु स्मरण से ही जीवन धन्य होता है। भागवत कथा सुनने मात्र से मन शुद्ध होता है और आत्मा ईश्वर के समीप पहुंचती